हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू यूपीएससी माइंडसेट विद वीर। अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट डेस्टिनेशन पे हैं, जहां पर हम एक माइंडसेट की तैयारी करते हैं जो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। एंड आज हम ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए, जिसके वजह से शायद आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, यूपीएससी आपके मार्क्स रिड्यूस कर सकती है, यूपीएससी आपको आगे यूपीएससी या कोई भी दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन देने से इनकार कर सकती है, आपको डिबार कर सकती है। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसके लिए ये वीडियो के अंदर जो भी मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना, सुन लेना और उसे इंप्लीमेंट करना, क्योंकि ये मिस्टेक्स कभी कभी डिडक्शन ऑफ द मार्क्स के अंदर 4 से 5 मार्क आपके एक पेपर के अंदर कम होते हैं। तो ऐसे अगर 9 पेपर्स के अंदर यूपीएससी के अगर आपके मेंस में 4 से 5 मार्क कम हो गए तो मतलब 45 मार्क कम हो रहे हैं। और साथियों यहाँ पे तो एक मार्क से आप आईएएस या पीसीएस, आईएएस या आईपीएस की सिलेक्शन होती है। तो 45 मार्क्स से तो क्या होगा, अब या तो आप लिस्ट के अंदर होगे या तो लिस्ट के बाहर होगे। तो इसी के साथ आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे साथ आप अपने मेंस के आंसर्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप दूसरे पीवाईक्यू के सीरीज आप देख सकते हैं, जिसमें हमने इतिहास, हिस्ट्री, जीएस1 की हमने शुरुआत करी है, जहां पर मैं आपके साथ माइंडसेट की बात करता हूं, जो यूपीएससी माइंडसेट रिक्वायर करता है अपने एक एस्पिरेंट के आंसर के अंदर, वो उसकी बात कर रहे हैं। हम इनोवेटिव टेक्निक्स देख रहे हैं कि आप कैसे आंसर्स लिखने हैं आपको और कैसे आप ज्यादा मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड दीज आर प्रूवन टेक्निक्स माय डियर फ्रेंड्स, सो आप वो प्लेलिस्ट को जरूर देखना। यहाँ पर अगर अब आगे बात करें तो यूपीएससी का ये स्पेसिमेन पेपर है, जिसके अंदर यूपीएससी बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो सीधा सीधा देता है। और इसके अंदर यूपीएससी सीधा कहता है कि भाई अगर इनमें से कोई इंस्ट्रक्शन का वायलेशन तुम कर रहे हो ना, तो तुम लोगों को पेनाल्टी भी लग सकती है, जैसे कि आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं या आपका जो कैंडिडेचर है उसे भी कैंसलेशन किया जा सकता है और आपको आगे आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन से डीबार किया जा सकता है, मतलब आप दे नहीं सकते हो। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आपको फॉलो करना है। सो दैट इज वन मेजर थिंग। सबसे पहला इसके अंदर यूपीएससी क्या बोलता है कि आपको कौन सा सबसे मेजर मिस्टेक अवॉइड करना है, कि आपको कोई भी रिलीजियस सिंबल जो है ना यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना है। जैसे 786 हो गया या क्रिस्टियनिटी हो गया या हिंदू का हो गया या कोई भी रिलीजियस सिंबल। यूपीएससी समझता है कि भाई ये अगर आपने किया है ना तो यू आर बेसिकली रिवीलिंग योर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। और क्योंकि वो मेंस का पेपर है और एग्जामिनर को आपको बायस बगैर हुए आपके पेपर को चेक करना है, तो इसके वजह से यहाँ पर कोई भी रिलीजियस सिंबल को आपको यूज नहीं करना है। अगर कहीं पेपर में ऐसी जगह पर भी आप रिलीजियस सिंबल यूज कर रहे हो जहां पर यूज नहीं होना चाहिए, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइड में अगर आपने रिलीजियस सिंबल यूज कर लिया या कहीं कोने में अगर आपने ऐसे बना दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर गिनी जाएगी। इसके बाद जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर अगर आपने कुछ इररिलेवेंट मटेरियल लिख दिया तो वो भी गलत है, क्योंकि बहुत सा समय होता है जब मैं एस्पिरेंट्स के पेपर्स देखता हूँ और एस्पिरेंट जो है ना, वो जो पेपर का यहाँ पे जो कॉलम होता है ना, यहाँ पर वो 1 2 3 या कितने मिनट्स लिख देते हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसा करके, ताकि वो उनको पता चले कि वो कितने टाइम में कितना कंटेंट लिख रहे हैं। तो साथियों अगर आपने ये भी लिखा है तो वो भी आपके मार्क्स को डिडक्ट किया जा सकता है या आपका कैंसलेशन भी किया जा सकता है आपके कैंडिडेचर का, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉपी का एक कंटेक्स्ट बोल दिया जाएगा कि आप कॉपी कर रहे हो। तो ये चीज नहीं लिखिए, ठीक है। सो मैटर्स दैट आर इररिलेवेंट वो आप मत लिखिए। या तो आप कोनों के अंदर थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ कर दिया या कोई नंबर लिख दिए जो कि वहां नहीं लिखने चाहिए थे, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है ये एग्जामिनर का होता है, तो ये चीज को आप अवॉइड करें, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड मिस्टेक। जब हम थर्ड मिस्टेक की बात करें तो अपना कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आप कहीं भी लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि यूपीएससी ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे यहाँ पे विनीत लिखा गया है, वैसे ही नाम वगैरह ना लिखें, राम, श्याम वगैरह ये सब। और जब इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश के पेपर में भी आपको अवॉइड करना है कि आप अपना एड्रेस लिखें, क्योंकि यूपीएससी को वो चीज अगर पता चल गया तो आपका सीधा सीधा कैंसलेशन कर देगा वो आपके कैंडिडेचर का। तो जैसे लेटर राइटिंग हो जाता है वगैरह, इन सब में आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते हो। अगर आप कोई एथिक्स के अंदर एग्जाम्पल लिख रहे हो और उस एग्जाम्पल में आपने कुछ ऐसा महसूस हुआ एग्जामिनर को कि भाई आप कुछ तो भी संदेशा या कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर भी वो एग्जामिनेशन जो है आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे आप कोई दूसरा नंबर भी नहीं लिख सकते हो, या आपका रोल नंबर हो गया या वगैरह, ये सब चीजें अलग अलग जगहों पे जहां पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं है आप उसके मत लिखना। सो डू नॉट राइट एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्लोजेज अबाउट यू। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ आपके बारे में बताए वो चीज आप ना करें। सो दैट इज वन अनदर थिंग। इसके यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे अगर गलती से लिख के भी अगर उसे आपने कैंसिल किया है तो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो भी यूपीएससी इसे कंसिडर करेगा कि भाई आपने इसे जानबूझ के किया है। तो यूपीएससी इसमें गलती को भी माफ नहीं करता, क्योंकि यूपीएससी आईएएस लोगों को रिक्रूट कर रहा है ना यार। अगर आईएएस बन के अगर आप ऐसे सिली मिस्टेक करोगे, तो आप आईएएस बनने के बाद अगर सिली मिस्टेक करोगे, सो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट द नेशन विच द यूपीएससी डज नॉट वांट। सो ये गलती की भी बहुत बड़ी सजा है, यहाँ पर छोटी गलती भी माफ नहीं करी जाती है। जैसे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर गलती से यहाँ पे इसने कर दिया, तो यहाँ पर यूपीएससी बोलता है भाई इस गलती की माफी नहीं है, तुम्हारा कैंडिडेचर ही कैंसिल होगा, या या तुम्हें वो एग्जामिनेशन के अंदर 0 मार्क्स मिलेंगे। भाई एक पेपर के अंदर 0 मार्क मिल गया तुम्हें, तो 250 में से अगर 0 मिल गया है, तो बाकी के पेपर देने का क्या ही मतलब है तुम्हारा। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करके भी 50 भी लाते तो भी तुम्हारा नाम लिस्ट में होता, लेकिन 0 ही मिल गया है एक सिली मिस्टेक की वजह से, तो दैट इज वन बिगर इशू। सो ये चीज अवॉइड करनी है। आंसरिंग बाइलिंगुअली, ये सबसे बड़ा इशू होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो स्टेट एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे गुजरात पीसीएस हो गया, तो यहाँ पे लोग जो हैं एक आंसर को इंग्लिश में लिख रहे हैं, दूसरे आंसर को हिंदी में दूसरे आंसर को गुजराती में लिख रहे हैं। तो गुजरात हैज दिस बाइलिंगुअल प्रोसीजर। लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो ऐसे जीपीएससी वाले हैं, वो यूपीएससी जब लिख रहे थे, तो उन्होंने भी यही सेम चीज कर लिया कि बाइलिंगुअल, एक क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिख दिया, एक क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिख दिया, गुजराती में लिख दिया। सो वो बाइलिंगुअल चीज यूपीएससी अलाउ नहीं करता है भाई। आपने जो मीडियम सिलेक्ट किया है ना, या तो इंग्लिश या तो आपका रीजनल लैंग्वेज, वही लैंग्वेज में आपको अपना पूरा मेंस का पेपर लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। और ये चीज गलती से भी मत करना कि आप एक पर्टिकुलर आंसर के अंदर थोड़ा सा सेक्शन इंग्लिश में लिख रहे हो और थोड़ा सा सेक्शन हिंदी या संस्कृत या कोई भाषा में लिख रहे हो। अगर आप ऐसी चीज करते भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई कोट है, अगर कोई कोट है, अगर आप उसे संस्कृत में लिख दे रहे हो, तो वो संस्कृत में लिखने के बाद आप उसे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। दैट इज सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सो ये जो चीज है ना, इसको आप इंग्लिश में भी, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इसे एक्सप्लेन करो, क्योंकि अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करोगे तो यूपीएससी क्या बोलेगा कि भाई आप यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो, आपने इसको इस पर्टिकुलर भाषा में लिखा है। सो ऑल्सो अवॉइड दिस बाइलिंगुअल एस्पेक्ट, अदरवाइज अगेन आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। पेंसिल का यूपीएससी सीधा सीधा कैंसिलेशन करता है। यूपीएससी नहीं चाहता कि आप पेंसिल यूज करें एग्जामिनेशन में। सो यूपीएससी बोलता है कि भाई आप यहाँ पे पेन ही यूज करो। पहले तो मल्टी कलर्ड पेन भी यूज किए जा सकते थे, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए, थोड़ा डिजाइन करने के लिए, बट वो भी अब चीज उसे अवॉइड किया जाता है। सिर्फ ब्लू और ब्लैक जो है पेन यहाँ पे जनरली बोला जाता है कि आप यही यूज करें। दिस इज वन थिंग। इसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपील जो है, आप कोई भी एग्जामिनर के लिए कर रहे हो कि सर प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन दिस लीनियंटली, या ऐसा करके कुछ भी, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो भी आपका जो कैंडिडेचर है उसे डिबार किया जा सकता है। और शायद यूपीएससी के बाद आप कोई स्टेट पीसीएस भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर एक लांछन लग जाता है। सो इन चीजों से आप जनरली अवॉइड रहें। ये आपका 6th मिस्टेक था। 7th मिस्टेक की बात करें तो बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास तो कंटेंट है, और हैंडराइटिंग तो खैर यूपीएससी चेक नहीं करता, लेकिन अगर वो लेजिबल ही नहीं होगा तो यूपीएससी उसे करेक्ट क्या करेगा, एग्जामिनर उसे करेक्ट क्या करेगा। तो यहाँ पर ये चीज आपने समझना है कि अगर बैड हैंडराइटिंग है लेकिन वो पढ़ा जा सकता है तो यूपीएससी उसे करेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो पढ़ा ही नहीं जा सकता, यूपीएससी लिख रहा है ना इलेजिबल, ठीक है, तो अगर वो पढ़ा ही नहीं जा सकता तो यूपीएससी उसे चेक नहीं करेगा और वहां पर सीधा दे देगा 0। अगर ज्यादा बैड हैंडराइटिंग, अगर पढ़ा भी जा सकता है लेकिन अगर वो हैंडराइटिंग बैड है ना, तो भी यूपीएससी के पास ऑप्शन है कि वो उस आंसर को चेक नहीं करे। एक तो इलेजिबल तो है ही है, अगर इलेजिबल ऐसा है तो वो नहीं चेक करेगा, लेकिन अगर बैड भी है तो भी नहीं चेक करेगा, ये भी एक ऑप्शन है उसके पास, वो उसके मूड के ऊपर है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने राइटिंग को सुधार लो। उसके बाद राइटिंग एन आंसर ऑफ अनदर क्वेश्चन। तो अगर ये गलती भी आपसे हो गई है कि आप दूसरे क्वेश्चन का कोई आंसर किसी और जगह लिख रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको 0 देगा। स्टेट पीसीएस के अंदर कभी कभार इसको सही कर दिया जाता है, जो जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, लेकिन यूपीएससी के अंदर ये सब चीजें नहीं चलेगी। एंड 9th इज इररेलेवेंट स्केचेस। अगर आपने कहीं पर ऐसा स्केच बना दिया जो इररेलेवेंट होगा, जैसे ये है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को कैंसिल कर देगा, आपके मार्क्स को डिडक्ट कर देगा। या तो आपको उस क्वेश्चन में अगर आपको 10 मार्क भी मिले हैं फ्रॉम 15, तो भी आपको 0 दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज किया जिसकी वजह से शायद आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। तो दिस इज व्हाट समथिंग यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू, ठीक है। सो दिस इज वन मेजर एस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। ये थे टोटल 9 मिस्टेक्स जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड नाउ आई विल थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। और ये चीज साथियों हमेशा याद रखना कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग हार्डर, इट्स अबाउट थिंकिंग स्मार्टर।
एंड विद दिस आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन. सो लेट्स बिल्ड अ माइंडसेट जिसके वजह से आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बने, जहां पर आप सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की प्रोसेस में. सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी. प्लीज डू comment whatever you have to say to me. All right, take care.